आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। जब हम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं और एक एक पॉइंट अगर एक एक एलिमेंट को दैट मीन एक एक एटम को अगर रिप्रेजेंट करता हो तो फिर उस तरह के जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर को, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो हम बात करेंगे अलग अलग कितने तरह के क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि यूनिट सेल किसे कहा जाता है। एक क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल क्या है, फिर हम इसे अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल कि कितने तरह के यूनिट सेल पॉसिबल है। तो यूनिट सेल के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। द सिंपलेस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंपलेस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है कि पहले तो हम इसे टू डायमेंशनली ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। सो ये इसका टू डायमेंशनल व्यू, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं और इसके सारे कॉर्नर्स में चलिए यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एटम्स। सो जो बेसिक एलिमेंट होगा वो, सो यहां ये एटम्स है, हो सकता है आयंस हो यहां पर। सो जो भी एलिमेंट है उसे हमने ड्रॉ किया है। तो ये तो टू डायमेंशनल व्यू हो गया। चलिए अब इसे थ्री डायमेंशनली प्रोपगेट करते हैं तो ये कुछ एक आपको रफ आइडिया देगा, थ्री डायमेंशनल व्यू देगा आपको। तो यहां से अब क्या करें, इन्हें आप मिला दें, इन सबको आप ज्वाइन कर दें तो एक बेहतरीन थ्री डायमेंशनल व्यू आपको मिलेगा। तो यहां पर ये क्रिस्टल का एक पार्ट हो गया है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक छोटा सा हिस्सा हम देख रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें ये जो सेक्शन है यहां पर, ये एक छोटा सा जो क्यूब जैसा है, ये इसे हम यूनिट सेल कहते हैं। क्योंकि अगर आप इसी को रिपीट कर दे तो आपको ये पूरा का पूरा क्रिस्टल मिलेगा। दैट मीन ये जो है, ये जो क्यूब आपको दिख रहा है, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जिसे कि बार बार रिपीट करने से हमें ये पूरा का पूरा क्रिस्टल मिलेगा। सो इसे हम कहते हैं यूनिट सेल। यही यूनिट सेल जो है, इसके शेप और इसमें किस किस जगह पे एटम्स है या फिर एलिमेंट है, इस पे डिपेंड करते हुए हम इसे अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। हम इसे 14 अलग अलग टाइप्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 14 टाइप्स में। ये जो 14 तरह के अलग अलग लैटिसेस हैं, इन्हें हम बुआवे लैटिस कहते हैं। बुआवे लैटिसेस, 14 बुआवे लैटिसेस। ये जो नाम है ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम से दिया गया जिनका नाम था ऑगस्ट बुआवे। सो इनके नाम से ये नाम पड़ा बुआवे लैटिस। 14 अलग अलग बुआवे लैटिस अकॉर्डिंग टू द शेप, यूनिट सेल का जो शेप है, अकॉर्डिंग टू दैट हम इसे 7 अलग अलग टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द शेप, किसका शेप, यूनिट सेल का शेप, शेप ऑफ यूनिट सेल, हम इसे 7 अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला जो है इसे कहा जाता है क्यूबिक। सो एक क्यूब, ये पहले तरह का सेल है जिसे कि हम क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक सेल। सो क्यूबिक लैटिस, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर है क्यूबिक होगा। सो ये है पहला तरह का जो सेल है। यहां पर जो इसका प्रॉपर्टीज होगा, कैसा होगा, इसके तीनों एजेस जो हैं, तीनों साइड्स जो है वो सेम होंगे और तीनों साइड्स को हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। तो एक साइड ये ए, दूसरा साइड ये बी और तीसरा साइड ये सी। तो प्रॉपर्टी इसका कुछ ऐसा है कि ए, बी और सी तीनों बराबर होंगे। ये तो क्यूब का नेचर है। और जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स सारे 90 डिग्री के होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं एंगल्स को अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट किया जाता है।
तो यहां पर बी और सी के बीच का जो एंगल होता है इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। सी और ए के बीच का जो एंगल होता है ये एंगल, ये भी तो सी ही है, ये इसका भी लेंथ सी ही होगा। सो सी और ए के बीच का एंगल इसे हम डिनोट करते हैं बीटा से। और जो ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का, चलिए ये वाला एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच, क्योंकि ये साइड भी बी ही है। सो इस एंगल को हम गामा से डिनोट करते हैं। सो यहां पर अल्फा, बीटा और गामा जो है ये बराबर होगा 90 डिग्री के। सो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। ऐसे और भी बहुत सारे शेप्स पॉसिबल है, जैसे कि क्यूबॉइड जैसा कुछ शेप हो गया, और भी बहुत तरह का शेप्स पॉसिबल है। अब हर एक शेप के कारण अलग अलग जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, या फिर का एलिमेंट जो भी हो, आयन हो, एटम हो, उसका अलग अलग अरेंजमेंट के हिसाब से हम इसे अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक पोजीशन हम जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एलिमेंट, अलग अलग पोजीशन में एलिमेंट को जो लोकेट किया जाएगा, इसके हिसाब से हम लैटिस को चार अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक को तो कहा जाता है प्रिमिटिव, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है ये है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा जो है ये है फेस सेंटर्ड, और चौथा जो है ये होता है एंड सेंटर्ड। यहां पर अगर यूनिट सेल का शेप ये अगर क्यूबिक हुआ, दैट मीन इस केस की बात कर रहे हैं, नंबर 1 की बात कर रहे हैं, अगर ये क्यूबिक होता है तो हमें 3 अलग अलग तरह के एलिमेंट के पोजीशन दिख सकते हैं। तो अब इसे अगर सब कैटेगराइज हम करते हैं तो 3 अलग अलग तरीके के हमें मिल सकते हैं शेप। पहला हमें मिल सकता है प्रिमिटिव, दूसरा हमें मिल सकता है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा हमें मिल सकता है फेस सेंटर्ड। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव टाइप पे। तो प्रिमिटिव टाइप में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसके कॉर्नर्स में रहेंगे, ऐसे इस क्यूब के यूनिट सेल के कॉर्नर्स में रहेंगे। तो ये हो गया प्रिमिटिव, साथ ही साथ ये क्यूबिक शेप का है, तो ये हो गया प्रिमिटिव। दूसरा पॉसिबल है बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, एलिमेंट्स जो है ऐसे कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ एक जो है ये बिल्कुल इसके सेंटर में रहेगा, बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर में रहेगा। तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड। और तीसरा पॉसिबल केस है फेस सेंटर्ड। सो ये फेस सेंटर्ड में ये कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही एलिमेंट्स, और साथ ही साथ सारे फेसेस के सेंटर में रहेंगे। तो एक फेस, ये वाला फेस, इसके बिल्कुल सेंटर में एक रहेगा, एक ये वाला फेस इसके भी सेंटर में रहेगा, यहां एक ये वाला पीछे वाला फेस तो इसके सेंटर में रहेगा, यहां ये वाला फेस इसके सेंटर में रहेगा, एक ऊपर वाला ये फेस तो इसके भी सेंटर में एक एलिमेंट, और एक नीचे वाला फेस इसके भी सेंटर में एक एलिमेंट। तो हमने इसे 3 अलग अलग सब कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया। तो ये हो गया एक का एक, ये एक का 2, और ये एक का 3, जबकि इसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। ये था बॉडी सेंटर्ड। तो हमने क्यूबिक शेप में ही 3 अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट देख लिया। इसी तरह से और भी 6 तरह का शेप्स पॉसिबल हैं। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो पहला था क्यूबिक, अब दूसरा देख लेते हैं कैसा होगा। दूसरा जो है हमें मिलता है टेट्रागोनल। जो शेप है
ये है टेट्रागोनल। तो इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा है कि इसके दो साइड्स एक दूसरे के साथ बराबर होंगे, लेकिन तीसरा साइड ये बराबर नहीं होगा उनके साथ। तो शेप इसका कुछ ऐसा होगा, और इन्हें कर दे जॉइन। ये शेप है टेट्रागोनल शेप, और टेट्रागोनल शेप में ही हमें दो अलग अलग तरह के अरेंजमेंट दिखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कैसा होगा। यहां पर ये जो है ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड सी है। और एंगल्स जो है यहां पर बनेगा एंगल अल्फा, यहां पर बनेगा एंगल गामा, और यहां पर बनेगा एंगल बीटा। तो प्रॉपर्टीज जो है कुछ ऐसा है कि साइड ए और साइड बी तो बराबर है, लेकिन इनके साथ साइड सी बराबर नहीं है, जबकि अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर है। अब इसमें जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, दो तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक तो प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव के लिए देखें, यहां पर जैसा कि हमें पता है प्रिमिटिव में क्या होगा, प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स में एलिमेंट्स रहेंगे। सो ये प्रिमिटिव टाइप पॉसिबल है इस केस में, टेट्रागोनल केस में। सो प्रिमिटिव और पॉसिबल है यहां पर बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में यहां पर कॉर्नर्स में एलिमेंट्स ऐसे, और बिल्कुल इसके सेंटर में, इस पूरे शेप के सेंटर में, किसी फेस के सेंटर में नहीं, पूरे शेप के सेंटर में रहेगा एक एलिमेंट। तो यह है टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड लैटिस। इसी तरह से और भी अलग अलग शेप्स पॉसिबल है। तो अगला जो शेप है वो उस पे बात कर लेते हैं। अगला जो शेप है वो है ऑर्थोरोम्बिक। सो तीसरा ऑर्थोरोम्बिक। ये कैसा होता है कि यहां पर तीनों साइड्स जो हैं ये बराबर नहीं होंगे, तीनों एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो एंगल होगा तीनों का तीनों एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए इसे कुछ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसके 4 टाइप्स पॉसिबल हैं। प्रॉपर्टीज एक बार लिख लेते हैं। सो ये हो गया साइड ए, ये हो गया साइड बी, और ये हो गया साइड सी। एंगल फिर से लिख लेते हैं। ये हो गया अल्फा, बी और सी के बीच, ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा गामा, और ए और सी के बीच का एंगल जो है ये बीटा है। यहां पर ए, बी और सी तीनों एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है, और अल्फा, बीटा और गामा जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। सो यहां पर चारों का चारों पॉसिबल जो अरेंजमेंट है वो यहां पर पॉसिबल है। पहला जो कि प्रिमिटिव है, यहां पर क्या करना है, यहां पर कॉर्नर्स में जो है एलिमेंट्स रहेंगे। सो ये प्रिमिटिव टाइप हो गया। मैं इन शॉर्ट चलिए यहां पर सिर्फ पी लिख रहा हूं। और यहां पर पॉसिबल है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड जैसे कि आपको पता है, यहां कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही 4 और 4 8 कॉर्नर्स में, और साथ ही साथ बिल्कुल सेंटर में जो है, इस पूरे शेप के सेंटर में, इस पूरे के पूरे शेप के सेंटर में एक रहेगा। सो ये है बॉडी सेंटर्ड। और इसी तरह से यहां पर फेस सेंटर्ड भी पॉसिबल है। तो फेस सेंटर्ड के लिए 8 कॉर्नर्स में, और जो 6 फेसेस हैं, एक तो सामने वाला फेस के सेंटर में, पीछे वाले फेस के सेंटर में, और ये बाईं ओर वाला जो फेस है उसके सेंटर में, दाहिनी ओर वाले फेस के सेंटर में, ऊपर वाले फेस के सेंटर में, और नीचे वाले फेस के सेंटर में। यहां ऐसे 6 और एलिमेंट्स रहेंगे। यहां पर एंड सेंटर्ड भी पॉसिबल है इस केस में। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, वैसे मैं यहां लिख दूं, ये था फेस सेंटर्ड। और एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि चारों कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही ऐसे, टॉप में रहेगा और ये बॉटम में रहेगा। वैसे टॉप और बॉटम ही होना होगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। ये हो सकता है टॉप और बॉटम के जगह आप ऐसे रिप्रेजेंट करें, लेकिन कन्वेंशन जो है वो टॉप और बॉटम में ड्रॉ करने का कन्वेंशन है। सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस में रहेंगे एलिमेंट्स ऐसे।
तो ये जो है ये हो गया एंड सेंटर्ड। चलिए मुझे कैपिटल लेटर में लिखे अगर तो यहां थोड़ा और बेहतर लगेगा। सो प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो ये तो हो गया ऑर्थोरॉम्बिक टाइप, जिसके कि 4 सब कैटेगरी हमने देख लिया, 4 अलग अलग तरह का क्रिस्टल लैटिस। अब इसी तरह का और भी पॉसिबल जो शेप्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। अगला जो है ये है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक सो ये है चौथा शेप जो कि है मोनोक्लिनिक। यहां पर इसका शेप जो है ये कुछ ऐसा होता है कि तीनों साइड्स जो है ये बराबर नहीं होते हैं और साथ ही साथ एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। और इसके जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो 2 है। तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले तो इसके साइड से लिख लेते हैं ए, बी और सी। यहां पर ए, बी और सी तीनों एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है। एंगल्स जो है सी और बी के बीच का जो एंगल है ये अल्फा है। ए और सी के बीच का जो एंगल है ये बीटा है। सो ये वाला एंगल जो है ये बीटा है। और ए और बी के बीच का एंगल जो है ये गामा है। तो यहां पर अल्फा और गामा जो है ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन बीटा जो है ये 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये है इसके प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमने बात किया 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है यहां पर। एक तो है एज यूजुअल प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव के लिए 8 कॉर्नर्स में सारे रहेंगे ऐसे। 8 कॉर्नर्स में हमें मिलेंगे एलिमेंट्स। सो ये हो गया प्रिमिटिव टाइप, इसी का मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव। और यहां पर और भी पॉसिबल है, जैसे कि यहां पर एंड सेंटर्ड पॉसिबल है। तो एंड सेंटर्ड के लिए ये कुछ ऐसा और टॉप सरफेस में और ये बॉटम सरफेस में। तो ये हो गया एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट। अब अगला जो शेप है ये है हेक्सागोनल। 5th शेप जो है ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल इसका शेप कुछ ऐसा होता है कि 2 एंगल्स जो है ये तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन तीसरा एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री का होता है। 2 साइड्स जो है ये एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं, ए और बी, लेकिन सी इनके साथ बराबर नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके सिर्फ एक ही टाइप पॉसिबल है, प्रिमिटिव टाइप। सो मैं यहां इसके प्रॉपर्टीज लिख लेता हूं। ये तो साइड्स हैं, यहां पर ए और बी बराबर होंगे जबकि सी इनके साथ बराबर नहीं होगा। 2 एंगल्स जो है अल्फा और बीटा, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये अल्फा है 90 डिग्री का है। सो अल्फा और बीटा भी 90 डिग्री का होगा। बीटा कौन सा है? ए और सी के बीच का एंगल। सो बीटा ये दोनों 90 डिग्री का है, लेकिन गामा जो है जो कि ए और बी के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल ये 120 डिग्री का होगा। ये 120 डिग्री का होगा। इसे हेक्सागोनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप एक ऐसा 3 डायमेंशनल शेप लेते हैं जिसका कि बेस जो है ये हेक्सागोनल है, कुछ ऐसा। अब आप देखिए अगर हम इसे 3 बराबर हिस्सों में काटते हैं, कुछ ऐसे, एक हिस्सा ऐसा दिखा आपको, दूसरा हिस्सा कुछ ऐसा और तीसरा हिस्सा कुछ ऐसा। आप यहां पर देखिए ये एंगल कितना बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल जो है ये 120 डिग्री का बनेगा। और यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहां पर, और साथ ही साथ ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो आप पाएंगे कि ये जो शेप है ये शेप, ये जो आपको यहां पर मिला, ये वाला शेप जो है, जो कि यहां पर डिपिक्टेड है। प्रॉपर्टीज तो यहां हमने लिख लिया है। इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसे कि कहा जाता है प्रिमिटिव। सो सिर्फ एक अरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल है, प्रिमिटिव।
अगला जो शेप है ये है रोम्बोहेड्रल। इसके तीनों साइड्स जो है ये बराबर होते हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो चलिए वो कैसा दिखेगा रोम्बोहेड्रल। सबसे पहले तो लिख ले, ये छठा शेप है रोम्बोहेड्रल। और यहां पर जो इसका शेप है, ये शेप कुछ ऐसा होगा। इसके प्रॉपर्टीज यहीं पर लिख लेते हैं। सो साइड्स जो हैं ये ए है, बी है, सी है। ये वाला एंगल बी और सी के बीच अल्फा है। ए और बी के बीच का जो एंगल है, ए और बी के बीच, ये है गामा। और ए और सी के बीच जो एंगल है, ये एंगल है बीटा। तो प्रॉपर्टीज इसका कुछ ऐसा है कि ए, बी और सी तीनों साइड्स बराबर, अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल्स बराबर, लेकिन ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं। इसके एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है जो कि है प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव में 8 कॉर्नर्स में रहेंगे एलिमेंट्स, और ये हो गया प्रिमिटिव। अगला जो शेप है वो है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक 7वां शेप, अंतिम शेप, ये है ट्राइक्लिनिक। यहां पर इसका प्रॉपर्टीज जो है, तीनों साइड्स जो है इनके बराबर नहीं है और तीनों एंगल्स भी एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है। इसका सिर्फ एक ही शेप पॉसिबल है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, माफ कीजिएगा, वो है प्रिमिटिव अरेंजमेंट। तो प्रॉपर्टीज इसका लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ए, बी, सी तीन साइड्स, ए, बी, सी तीन साइड्स, ये एंगल अल्फा है बी और सी के बीच। ए और बी के बीच जो एंगल है ये है गामा, और ए और सी के बीच जो एंगल है ये है बीटा। तो प्रॉपर्टीज इसका कुछ ऐसा होता है कि ए, बी और सी तीनों एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होते हैं, और अल्फा, बीटा और गामा भी एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होते हैं। इसका सिर्फ एक अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसे कि कहा जाता है प्रिमिटिव लैटिस। सो ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस, यही एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो इस तरह से हमने 14 अलग अलग क्रिस्टल लैटिस पे बात किया है। हम बेसिकली क्रिस्टल लैटिस को शेप के हिसाब से 7 अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हम 4 अलग अलग तरीके से इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और पॉसिबल जो केसेस हैं, इनका मिला जुला पॉसिबल केसेस ये सिर्फ 14 है, जिसे कि बोवे लैटिस कहा जाता है। 14 बोवे लैटिस।